नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 नवंबर 2020 को पारी फर्स्ट में जो पेपर हुआ है उस पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे कुछ इस प्रकार हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो कौन से खेल से है, क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, क्रिकेट से है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, खेल से संबंधित था, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से। तो फेडरेशन कप का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। फेडरेशन कप का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम है वहाँ पे फेड कप के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फेड कप का संबंध किस खेल से है। एक पूछा गया था यहाँ पे कंप्यूटर से था, ऐप टू जो फंक्शन की है, ऐप टू फंक्शन की है उसका प्रयोग किस शॉर्ट की के रूप में किया जाता है। तो ये जो ऐप टू फंक्शन की है वो रीनेम, अगर हमें किसी फाइल का दोबारा से नाम देना है, ठीक है, तो रीनेम फंक्शन के लिए ऐप टू फंक्शन की काम में ली जाती है, ठीक है। किसी भी फोल्डर को यूँ कह सकते हैं कि किसी भी फोल्डर या फाइल को दोबारा से अपने को नाम देना है तो ऐप टू फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। ऐप टू फंक्शन की मतलब टोटल अगर फंक्शन की बात करें तो टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12। टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12 फंक्शन की होती हैं, जिनमें ऐप 7 फंक्शन की है वो स्पेलिंग एरर वगैरह चेक करने के काम में आती है। तो आप एक बार इन फंक्शन कीयों का भी अच्छे से अध्ययन कर लें कि कौन सी फंक्शन की किस काम में आती है। एक पूछा गया था MICR, MICR का प्रयोग, ठीक है। तो MICR का जो प्रयोग है वो बैंकों में जो चेक होते हैं उन चेक की जांच पड़ताल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में से पूछा गया था। तो इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बैंकों में चेकों की जांच करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। जो गुड सर्विस एंड जो टैक्स है वो 101वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। डेट भी पूछी जा सकती है, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक। फिर उसके बाद में पूछा गया था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था CDC 6600। ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और जैसे कि 27 तारीख मतलब कल जो 27 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था। अब आपको और कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसके बारे में आपको अच्छे से अच्छे अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में पूछा गया था इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार। तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल का आविष्कार है वो है जोसेफिन क्रोफेन। जोसेफिन क्रोफेन ने इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था, ठीक है। फिर इस कंप्यूटर में से एक क्वेश्चन पूछा गया था बग, ठीक है। तो जो बग है वो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम के तहत जो त्रुटियां होती हैं, यूँ कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत होने वाली जो त्रुटि है या जो गलती है वही क्या कहलाती है,
बग कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया था बग क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत होने वाली त्रुटि क्या है, बग है। फिर उसके बाद में रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो देखो कैलेंडर में से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और सिटिंग अरेंजमेंट में से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनालॉजी में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन था 7:98 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो 7 यहाँ एनालॉजी से था कि जो फर्स्ट और जो सेकंड संख्या है उसके बीच में जो संबंध होता है वही थर्ड और फोर्थ संख्या के बीच में होगा। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड संख्या के बीच में जो संबंध है वो क्या है, देखो 7 का स्क्वायर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों 7 का स्क्वायर 49 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 98। तो उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर इंटू 2, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। 169 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3। ऑप्शन में आपका 338 होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एक सीरीज में से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कल के पेपर में भी सीरीज और एनालॉजी में से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन था TRNH और क्वेश्चन मार्क। तो देखो T कितने नंबर पे 20, R 18 पे, N 14 पे और H 8 पे। अंतर कितना है 2 का। फिर यहाँ पे कितना है 4 का। ठीक है, फिर यहाँ पे कितने का आ गया 6 का। तो यहाँ पे फिर अंतर कितने का आ जाएगा 8 का। देखो 2 4 6 और 8। अब 8 में से 8 गया तो 0 नहीं, यहाँ पे कितना कौन सा आ जाएगा Z आ जाएगा। तो ये अंतर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एक यहाँ पे आपके पूछा गया था जो केग है, ठीक है, केग का संबंध कौन से आर्टिकल से है, तो केग का संबंध है आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल 148 है उसका संबंध किससे है, केग से है। एक ईमेल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो अच्छे से मिल नहीं पाया, ईमेल से संबंधित क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो देखो ईमेल में जैसे मान लीजिए मेरी ईमेल है KISHNLLGH@gmail.com। तो ये 2 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है यूजर आईडी, ठीक है, जैसे किशनलाल GH ये तो है मेरी यूजर आईडी, और ये जो gmail.com है ये क्या लाता है डोमेन नेम, ये है डोमेन नेम। ठीक है, और अगर हम बात करें विश्व की सबसे पहली ईमेल, अगर फर्स्ट ईमेल की बात करें तो ये 1971 में भेजी गई थी। जैसे कल का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि ईमेल के जो फादर है वो कौन है, तो ईमेल के फादर हो जाएंगे रे टॉमिनसन। इन्हें ईमेल का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो रे टॉमिनसन ईमेल के फादर हो जाएंगे। ये यूजर आईडी हो गई और ये डोमेन नेम हो गए। फर्स्ट जो ईमेल है वो कब भेजी गई थी 1971 में। ठीक है, तो ईमेल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन पूछा था CMOS का पूरा नाम। ठीक है, तो CMOS को पूरा नाम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, CMS को पूरा नाम। अब हम बात कर लेते हैं जीके के और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की जो पेपर में पूछे गए हैं। एक पूछा गया था बिहू नृत्य कौन से राज्य का है, तो असम राज्य का जो नृत्य है वो कौन सा है, बिहू नृत्य है। तो ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल। ये भी याद रखें कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर के उपराज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2020 में टोटल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपको राजीव गांधी पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, तो टोटल कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मक्का अवार्ड कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया है, तो जो मक्का अवार्ड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। मक्का अवार्ड है वो कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी को। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसान सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है, किसान सहाय
योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है। एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति 15 वस्तु खरीदकर 10 वस्तु को बेच देता है, या यूँ कह सकते हैं कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में से कल भी 4-5 क्वेश्चन इसी प्रकार के आए थे, आज फिर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे आने वाली जो एग्जाम है उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितनी वस्तुओं का लाभ हो गया? 5 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं पे? 10 वस्तुओं पे। तो 5/10 गुणा प्रतिशत में ज्ञात करना है 100, तो 50% का यहाँ पे क्या हो गया? लाभ हो गया। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई किस दर पर अन्य बैंकों को लोन देता है? ठीक है, आरबीआई किस दर पर अन्य जो बैंक हैं उनको लोन देता है? तो ये होती है रेपो दर पर। जो रेपो दर है उसके ऊपर आरबीआई अन्य बैंकों को क्या देता है? लोन। और रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इस दर के ऊपर अन्य जो बैंक हैं वो आरबीआई को लोन देते हैं या पैसे जमा करवाते हैं। फिर एक उसमें पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप, तो आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप, तो ध्यान दें ऑरेंज कप जो जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उसको दी गई थी, और अब की बार दी गई थी केएल राहुल को। केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, पंजाब टीम से खेलते थे, इसलिए ऑरेंज कप के हकदार कौन थे? केएल राहुल। और आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी थी? मुंबई इंडियंस। ये भी आप याद रखें। कहाँ खेला गया था? अबू धाबी यूएई में खेला गया था। एक क्वेश्चन आज फिर वापस रिपीट हुआ है कल वाली शिफ्ट में से, एसएमपीएस का पूरा नाम। तो इसको भी आप अच्छे से देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। एसएमपीएस का पूरा नाम पूछा गया है। ठीक है। मैथ के क्वेश्चन और थे, जैसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि यदि किसी संख्या का 48% 1250 है, ठीक है, यदि किसी संख्या का 48% 1250 है तो वह संख्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1250 गुणा 48 गुणा 100। काटापीटी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काट सकते हो, जैसे 1250 00 में 48 का भाग दे देना, तो जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी संख्या को 10% डिस्काउंट पर, यदि किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट पर 18,000 रुपये में बेचा जाता है, तो यही डिस्काउंट अगर 37.5% कर दिया जाए, अगर यही डिस्काउंट 37.5% कर दिया जाए तो वह वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी? तो आपको पता है 10% डिस्काउंट का मतलब 90% बराबर 18,000। ठीक है। और 37.5% का मतलब है 62.5। तो यहाँ पे 90% दिया गया है और 62.5 ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 18,000 बटा 90 गुणा 62.5। पॉइंट उठाओगे तो 0 0 से 0 0 से 0 9 दूनो 18। 62.5 को 2 से गुणा कर दो, 0 5 दूनो 10, 2 दूनो 4 और 1 5 और 6 दूनो 12, 12,500। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी 28 नवंबर 2020 को जो फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो सेकंड और जो थर्ड पारी में जो पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन उनको लेकर। तब तक वीडियो पर बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।